अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। एंजलीन फूड सीक्रेट में वेलकम है आप सबका। और आज बहुत ही मज़ेदार मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी होगी जो आप जब आप देखेंगे तो देखने में मज़ा आएगा आपको और खाने में भी मज़ा आएगा। तो जिसके लिए मैंने आधा किलो आलू है मेरे पास, इनको अच्छी तरह मैंने पील ऑफ कर लिया है। और जो मैंने छोटे साइज़ के आलू लिए हुए हैं क्योंकि ये रेसिपी छोटे साइज़ के आलूओं से ही बनेगी। तो चलें अभी इनको कटिंग कर लेते हैं आलूओं की। और इस तरह स्लाइस में आलू काटे ने, बहुत मोटे नहीं रखने। इस तरह से आलू काट लेने। तो चलिए जी, मैं सारे आलू मैं इस तरह स्लाइस कर लेती हूँ। ये सारे मैंने ये स्लाइस कर लिए। इस साइज़ की आपने कतलियाँ कर लेनी आलू की। तो ये आलू को मैंने अच्छी तरह धो लिया, 2-3 वॉश से मैंने धो लिया हुआ है। तो अभी इन आलूओं को करते हैं फ्राई। व्यूअर्स, इधर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और ये गर्म हो चुका है। अभी आलू को डालूंगी फ्राई करने के लिए। और देखिए व्यूअर्स, आलू भी बॉयल क्या फ्राई हो चुके हैं। और देखिए ये 70% कुक है, ये कुक हो चुके हैं 70%। अब बाकी कसर जब इसका मसाला बनाएंगे तब बाकी कसर भी इसकी हो जाएगी पूरी, ये गल जाएंगे। तो चलिए अभी अगला प्रोसेस इसका शुरू करते हैं। और इधर व्यूअर्स तेल गरम है, दूसरा पैन मैंने ले लिया, उसमें तेल डाल लिया, तेल गरम है। अब इसमें ज़ीरा डालूंगी, टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया। मोटी सुरख मिर्च डालनी है और साथ ही टमाटर डालूंगी। टमाटरों के छिलके मैंने रिमूव कर दिए और टमाटरों के छिलके मैंने उतार लिए हैं। तो अभी ये जल्दी गल भी जाएंगे और इनका टेस्ट भी अच्छा होगा। देखिए बस टमाटर अच्छी तरह देखिए कितने जल्दी घुल गए हैं। और इस स्पैचुला की मदद से मैं इनको और मज़ीद मैश कर लूँगी। साथ में कुछ हरी मिर्चें डालूँगी। और ये आलू की कतलियाँ आज बहुत ही मज़ेदार बनने वाली हैं। और आपने देखा कि मैंने इसमें लहसुन अदरक नहीं डाला, ये कतलियाँ आज लहसुन अदरक के बगैर ही बनेगी और इतनी मज़े की बनेगी। और इधर डाल रही हूँ मैं कुटी सुरख मिर्च और डालूँगी धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून डालूँगी हल्दी और मिक्स कर लूँगी। और इसकी बुनाई कर लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। और तमाम मिर्च मसाले जो जितने भी मैंने डाले हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। और इसमें सुरख मिर्चें बिल्कुल भी नहीं जाएंगी क्योंकि सुरख मिर्च अगर डाली तो इन कतलियों का कलर ही ख़राब हो जाना है। देखिए बस सारा मसाला भुन चुका है और देखिए कितने मज़ेदार मसाला बन के तैयार हुआ है। अब इसमें डालूँगी आलू की कतलियाँ, मिक्स कर लूँगी। बस इसको तकरीबन मैंने इतना ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि 70% जो आलू है जो वो डन है, कुकड है। बस 1-2 मिनट मैं इसको भून लेती हूँ उसके बाद। और ये बस भून चुके हैं आलू। और अभी मैं डालूँगी इसमें आधा कप पानी ताकि अच्छी तरह जो मसाले हैं ना वो आलू में मिक्स हो जाए। और चाहे तो आप ग्रेवी भी रख सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या खुश्क बनाएं या ग्रेवी के साथ इसको बनाएं। अभी पानी खुश्क होने तक मैं ढक के पकाऊंगी। और देखिए बस
मज़ेदार आलू की कतरियाँ तैयार हैं। और चलें अपनी मज़ेदार सी आलू की कतरियों को करते हैं डिश आउट। और ढेर सारा धनिया डालूँगी, सब्ज़ धनिया। और डालूँगी फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें। इससे इन आलू की कतरियों का टेस्ट और मज़ीद बढ़ जाएगा। अभी भी कुक हो रही है हल्दी का और मिक्स कर दिए मैंने। और देखिए बस मज़ेदार आलू की कतरियाँ तैयार हैं और देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है ना मज़ेदार। तो इसको ट्राई करना तो बनता है। और मुझे बताइएगा कि ये आलू की कतलियाँ आपने कैसी बनाई हैं। और इन आलू की कतलियों को आप मज़ेदार गरम गरम पराठों के साथ भी खा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, सब्सक्राइब किया भी करें और करवाया भी करें। तो अगले खाने की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।